अक्षय कुमार का एक डायलॉग है रावड़ी राठौर में, आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार का एक डायलॉग है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। समझ रहे हो? तो ये जो डायलॉग है ना, ये अक्षय कुमार का, ये डायलॉग सेम जो है गूगल डिस्कवर पर भी बैठ रहा है। जब तक क्लिक आना बंद नहीं होंगे तब तक वो आर्टिकल गूगल जो है डिस्कवर में दिखाता रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। भाई देखिए, गूगल डिस्कवर किस लिए बना है? इसीलिए तो बना है कि आप गूगल डिस्कवर को अच्छे से अच्छे आर्टिकल दो, गूगल डिस्कवर दिखाएगा, वो पैसे कमाएगा, आप भी पैसे कमाओगे। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक में काम करता हूँ तो वो न्यूज़ जो है ज़्यादा चलती नहीं है। भाई मैं क्लियर कर दूँ, अपना जो भी मैं देखता हूँ कि यार कितने क्लिक्स आए, भाई आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे एक एक आर्टिकल पे जो है ना 10-10 लाख का क्लिक आया है। तो वहीं से मैंने ये दिमाग लगाया कि भाई मेरा जो इशू आ रहा है वो उस पर आ रहा है कि लोग देख तो रहे हैं बट क्लिक नहीं कर रहे हैं। क्लिक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि उनकी जो वेबसाइट है गूगल डिस्कवर में तो जा चुकी है, लेकिन ना तो इंप्रेशन आ रहे हैं ना ही क्लिक आ रहे हैं। गूगल डिस्कवर के लिए हमें ना तो बैकलिंक की जरूरत होती है, ना ही हमें एसईओ की जरूरत होती है, और यानी उस आर्टिकल को गूगल डिस्कवर में ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा भाई। अब बात आती है कि भाई आर्टिकल हमें लिखना कैसे है, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई कितने वर्ड्स का हमें जो है आर्टिकल लिखना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल लाना कहाँ से है, जो भी हम कीवर्ड सर्च करते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको आर्टिकल लाने कैसे हैं और कहाँ से लाने हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, और उसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारी सेटिंग्स होती हैं, जो खास सेटिंग होती है हमें जो करना होता है, स्कीमा डेटा हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं सब कुछ हम प्रैक्टिकल जानने वाले हैं इस वीडियो में। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना है, वरना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो अगर आप भी अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो डिस्कवर से, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो सेटिंग होती है वो होती है स्कीमा डेटा की। जैसे कि बहुत सारे हमें कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या स्कीमा डेटा में न्यूज़ का, आर्टिकल न्यूज़ का जो ऑप्शन है वो हमें अनेबल करना होता है या नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो अच्छे से बना दी जाए ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाई देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो भी मैंने एक वीडियो बनाई थी 1 घंटा की, जो लोग पहली बार देख रहे हैं पहले उस वीडियो को देख लेना, बाकी अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल करना है, सब कुछ ओके कर लेना है, जो भी जैसा भी मैंने स्टेप बताया था वो सारी स्टेप फॉलो करके सेटअप कर लेना है। उसके बाद जो है रैंक मैथ में हमें आना है, और जैसे इस पर क्लिक करोगे नीचे आप जैसे स्क्रॉल करते जाओगे आपको दिखेगा स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा। तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक कर देना है, सेटिंग पे जाना है। ठीक है, सेटिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो सेटिंग होती है वो होती है पोस्ट की। पोस्ट पे आपको आना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पोस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। पोस्ट पे जैसे ही आओगे यहाँ पे आर्टिकल टाइप जो है वो हमें न्यूज़ आर्टिकल करना है। ठीक है, आर्टिकल टाइप को हमें न्यूज़ आर्टिकल कर देना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है पोस्ट रोबोट मेटा, तो इसको हमें ओके कर देना है। तो यहाँ पे हो सकता है आपके पास नो इंडेक्स का भी ऑप्शन आ रहा हो, तो यहाँ पे आपको इंडेक्स कर देना है। ठीक है, जब आप इसको इंडेक्स करोगे तो जो बोट होता है गूगल का वो आएगा आपके जो स्कीमा डेटा है उसको, तभी वो बोट जो है आपका डेटा को उठा पाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ओके कर लेनी है, और यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल कर देना क्योंकि आप न्यूज़ पे काम कर रहे हो। अगर आप आर्टिकल पे काम कर रहे हो तो आर्टिकल, बाकी अगर आप न्यूज़ आर्टिकल पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल कर देना है। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे टाइटल और फोकस कीवर्ड का। जो भी आपका कीवर्ड बनाना चाहते हो, जैसे कि जो फोकस कीवर्ड को आप जो है लिंक बनाना चाहते हो, जो परमालिंक हमारा बनता है वो बनाना चाह रहे हो, या फिर टाइटल को बनाना चाह रहे हो, ये चीज़ें हमारे 2 चीज़ें ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कर सकते हो। अगर आप फोकस को करते हो जो भी आपको फोकस कीवर्ड रहेगा वो आपका लिंक बन जाएगा, यानी परमालिंक। तो यहाँ पे आप टाइटल और फोकस कीवर्ड जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। नीचे और स्क्रॉल करना है, बाकी सारा चीज़ होके यहाँ पे हमें सेव कर देना है। तो जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा कैटेगरीज का। कैटेगरीज पे आओगे तो यहाँ पे आता है कैटेगरीज आरसीयू रोबोट मेटा, तो यहाँ पे हमें इसको ऑन कर देना है ताकि जो भी गूगल का रोबोट होता है वो आके हमारी कैटेगरीज को जो है पता कर सके कि हम किस कैटेगरी पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें इंडेक्स रहेगा और यहाँ पे इसको हमें सेव कर लेना है, बस सिंपल।
उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन टैक्स का। जो भी आप टैक्स डालते हो तो यहाँ पे आपका नो इंडेक्स रहेगा, तो यहाँ पे आपको हमें इंडेक्स करना होगा ताकि हमारे जो टैक्स है वो भी इंडेक्स हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेटिंग कर लेनी है और यहाँ पे हमें इसको सेव कर देना है। मेन हमारा दो ही होता है, एक होता है हमारा पोस्ट फॉर्मेट, दूसरा हमारा होता है हाँ कैटेगरीज। मेन हमारे दो होते हैं, एक होता है पोस्ट, दूसरी होती है कैटेगरीज, और तीसरा होता है हमारा ऑथर। ऑथर पे भी हम आएंगे, इसको हमें इंडेक्स करा देना कि कौन ऑथर हमारा आर्टिकल को लिख रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ हमें कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमें सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। तो ये होता है हमारा जो है रैंक मैथ का जो स्कीमा डाटा होता है। ये एक्चुअली होता है क्या है, जब भी हम इसका सेटिंग कर रहे होते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ ओके कर लेता है, लेकिन जब हम इस प्लगइन की सेटिंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे नो इंडेक्स का, कहीं कहीं नो इंडेक्स होता है तो कहीं कहीं इंडेक्स का ऑप्शन दिखता है हमें। तो उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं। तो उसके लिए हमें प्लगइन में आके ये सारी जो भी सेटिंग मैंने बताई है आपको कर लेनी है। ठीक है, तो ये होता है, ये हो गया हमारा नॉर्मल सेटिंग जो हमारे सेटिंग होती हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल लाना कहाँ से है, जो भी हम कीवर्ड सर्च करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कीवर्ड्स गूगल के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको एक ईजी तरीका बता रहा हूं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टूल यूज नहीं करना, आपको फ्री में कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आप जिस भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हो ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं मान लो अभी सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग जैसे ही हम सर्च करेंगे, आप अपने हिसाब से कैटेगरीज मतलब आप अपने हिसाब से जो भी आपके कीवर्ड्स हैं आपको वो यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग का करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, डालकर तो यहाँ पे आ जाएंगे, हमें यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे एक ये दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि गूगल डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाई टिकट डिजिटल मार्केटिंग। तो इस टाइप के जितने भी कीवर्ड्स होंगे, यानी डिजिटल मार्केटिंग से पहले जो भी कीवर्ड्स गूगल में सर्च किए जा रहे हैं वो आपको दिखा देगा यहाँ पे। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग जैसे आपने डाला, उसके पहले लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका मेन कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग और आपको ये नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या सर्च हो रहे हैं गूगल पे, तो आपको जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन लगाओगे इसके आगे, तो ये क्या करेगा, डिजिटल मार्केटिंग के आगे लोग क्या सर्च कर रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिख जाएंगी। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड्स कैसे हमें रिसर्च करने हैं गूगल यानी कि सर्च के लिए, जैसे हम सर्च पे काम करते हैं। दूसरा आएगा हमारा ऑप्शन है, तो अगला हमारा है कि गूगल डिस्कवर के लिए भाई हम कैसे आर्टिकल लाएं जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक हो और हम अच्छे से वर्क कर पाएँ। उसके लिए सिंपल गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे डालना है गूगल ट्रेंड्स। देखिए काफ़ी लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको और बताने वाला हूँ जहाँ से ये बिल्कुल अलग होने वाला है, समझ रहे हो। जैसे ये आपका ओपन हो जाएगा गूगल ट्रेंड्स, यहाँ पे आना है आपको और यहाँ पे सर्च करना है ट्रेंडिंग सर्चेस। ठीक है, अगर आप इंडिया के लिए आर्टिकल लिख रहे हो तो यहाँ पे सिंपल सा इंडिया सेलेक्ट कर ही लेना है और रियल टाइम में हम आएंगे सर्च पे। तो ये तो डेली का हो गया कि डेली क्या क्या चीज़ें सर्च हो रही हैं, और यहाँ पे हम रियल टाइम में आते हैं तो यहाँ पे हमें कैटेगरीज मिलती हैं। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस कैटेगरीज पे जो है आर्टिकल लिखने जा रहे हो। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो मैं इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ या फिर हेल्थ या फिर टेक है, स्पोर्ट्स है, टॉप स्टोरीज है, जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लो मैं हेल्थ का कर ले रहा हूँ। ठीक है, हेल्थ पे आता हूँ, मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे सारे काफ़ी ज़्यादातर जो आर्टिकल आ रहे हैं वो इंग्लिश में आ रहे हैं ट्रेंड्स में। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम इंटरटेनमेंट जैसे मान लो सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, जैसे कि मान लो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जो हमें पहले दिखा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक साइड ये हो गई। ठीक है, अब नीचे आनी है, स्क्रॉल करना है और सेकंड पे आता है हमारा आएगा क्रिकेट। एक और हमारा जो है वेबसाइट है, ये तो वेब स्टोरीज का हो गया। ओके, इसको हटा देते हैं और थर्ड पे हम आते हैं तो हमें एक साइड और मिल गई। ठीक है, एक साइड हमें ये मिल गई, दो साइड हमें ये मिल गई। तो
तो यहाँ से हमें जो है आइडिया लेना है, ठीक है। जब आपको आइडिया लेना है, कॉपी पेस्ट नहीं मानना है, मैं हर बार आपको बताता हूँ, आपको अपने तरीके से आर्टिकल को रिराइट करके लिखना है, ठीक है। और यहाँ से जैसे कि मान लो मैं आ जाता हूँ, इसी पे आ जाता हूँ, ठीक है। और एक और मैं ओपन कर ले रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक और साइड हमारे पास आ गई है, आज तक की साइड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये बॉलीवुड है, ठीक है, तो मान एंटरटेनमेंट में जैसे मान लो बॉलीवुड में काम कर रहे हो तो बॉलीवुड पे ही मान लो आ जाते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से कैटेगरीज पे इस पे आ जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि हम गूगल ट्रेंड से ही नहीं उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ही नहीं काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो आर्टिकल लिखते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि 2-3 साइडें आपको यहाँ से उठा लेनी है गूगल ट्रेंड से, ठीक है। अब उनको फॉलो करना है, उन साइड को हमें फॉलो करना है कि किस किस टाइप के आर्टिकल आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी पे मैं मान लो इसमें आ जा रहा हूँ, तो टेक्नोलॉजी पे आ गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसको आपको अपने तरीके से लिख देना है और अच्छे से लिखना। अब यहाँ पे आप देखो, दिमाग लगाओ कि कितना वर्ड का आर्टिकल है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई कितने वर्ड्स का हमें जो है आर्टिकल लिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आर्टिकल जो है कितने वर्ड्स का है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स की बात करते हैं, जैसे इस पर मैं आ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे, देखो यहाँ पे कितना वर्ड है, कुछ भी नहीं है। ये हमें लगता है मुश्किल से 300 वर्ड होगा, हाँ 300, 250 या 350 ऐसे कुछ होगा जो कि ये आर्टिकल लिखा हुआ है और गूगल ट्रेंड्स में यानी टॉप पे आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक ऐसे हम फाइंड करेंगे। बाकी तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, गूगल पे ही आना है आपको। और जैसे कि मान लो मैं एजुकेशन पे हमें वर्क करना है, ठीक है, यहाँ डालेंगे एजुकेशन, एजुकेशन न्यूज़, ठीक है, एजुकेशन न्यूज़ टुडे। और हम हिंदी में काम कर रहे हैं तो हमें हिंदी में डालना है। और अगर आप इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश आती है ना, तो आप इंग्लिश वाले सर्च मार लीजिए, इंग्लिश का जो कंटेंट है उसको ट्रांसलेट नहीं करना है, अपने तरीके से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, एजुकेशन न्यूज़ टुडे इन हिंदी। तो यहाँ पे बहुत सारी साइट आ जाएंगी जो एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस साइड पे जाना। देखिए यहाँ पे आ गए, दूसरी साइड हो गई, फर्स्ट साइड हो गई, दूसरी साइड पे चलते हैं, ये दूसरी साइड हो गई, तीसरी साइड पे चलते हैं। इसी तरह हमें कई सारी साइड खोलनी है। और अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको ये लगाना है कि लोग जो है सर्च क्या, मतलब लोग देखना क्या चाह रहे हैं। देखिए हमें यहाँ से तो आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये वेबसाइट जो है टॉप में आ रही, ये जो वेबसाइट आर्टिकल लिखती हैं, यानी कि अच्छा आर्टिकल लिखती है, इनका जो न्यूज़ होती है, इन वेबसाइट की जो न्यूज़ होती है ना, ये टॉप पे आती है, ठीक है। तो उन टॉप वेबसाइट की जो है उनसे हमें आइडिया लेना है, कॉपी पेस्ट नहीं मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि मान लो हमें ये पहला वाला है, ठीक है, यूपी के मदरसों में इस वर्ष से बढ़ाया जाएगा NCERT सिलेबस। तो अब आपको अगर लग रहा है कि भाई ये चीज़ें लोग पढ़ेंगे, आपको इस पर आर्टिकल लिख देने हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, हाँ 4 आर्टिकल यहाँ पे एजुकेशन से इस साइट पे सिर्फ आई हुई है, ठीक है। हाँ 4 आर्टिकल आ चुके हैं। तो आपको करना क्या है, इन चारों में से अब आपको ये देखना है कि लोग क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, उस पर आर्टिकल लिखना। सारे आर्टिकल यहाँ से नहीं लेने, मतलब सारे पे नहीं लिखना है। फिर हमें दूसरी साइड फाइंड करनी है, ठीक है। इसी तरह तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो इसी तरह जो है ना, मल्टीपल साइड ओपन कर लेनी है और उन साइड में जाके आइडिया लेना है कि लोग क्या क्या जो है, कैसे कैसे मतलब आर्टिकल आ रहे हैं, किस साइट पे पोस्ट हो रही हैं। और ट्रेंडिंग टॉपिक मैंने आपको बता दिया, या तो गूगल ट्रेंड से ले लो और या फिर गूगल सर्च मार लो, टॉप पे हमारे सारे जो भी न्यूज़ होगी वो टॉप पे आएंगे। वहीं से उन्हीं वेबसाइट से जाके हमें आइडिया लेके अपना एक आर्टिकल अच्छा सा बना लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल जो है हम कैसे कैसे फाइंड करेंगे अपनी साइट के लिए। अब बात आती है कि भाई आर्टिकल हमें लिखना कैसे है। तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल आपको कैसे लिखना है। आपको आर्टिकल जो है ऐसे लिखना है कि लोग पकड़ ना पाए कि आप आर्टिकल ले कहाँ से रहे हैं, समझ रहे हो। यानी कि गूगल भी ना पकड़ पाए आपका आर्टिकल आया कहाँ से है, मतलब कि आपने कॉपी पेस्ट तो नहीं मारा। जब आपका कॉपी पेस्ट नहीं होगा ना, तो वो आर्टिकल के यानी उस आर्टिकल को गूगल डिस्कवर में ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा भाई गूगल के पास। आपका आर्टिकल डिस्कवर में चला जाएगा। और मैंने आपको शुरू में बताई 3 चीज़ें बताई थी कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो, आपका जो आर्टिकल है डिस्कवर में जाने से कोई नहीं रोक सकता भाई।
देखिए, डिस्कवर में जाने के लिए मैं आपको बता दूं, सिंपल सा जो फंडा है ना वो यही है। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल डिस्कवर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि गूगल डिस्कवर के लिए हमें ना तो बैकलिंक की ज़रूरत होती है, ना ही हमें एसईओ की ज़रूरत होती है, और ना ही हमें जो है इसको एसईओ कराने की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें हमें कुछ नहीं करना है, और ना ही हमारी वेबसाइट अगर टॉप पे भी नहीं आ रही ना गूगल पे, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम गूगल डिस्कवर के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, ना कि गूगल सर्च के लिए लिख रहे हैं। लोग जब सर्च करते हैं ना, उस पर अगर वेबसाइट आती है तो वो सर्च पे काम करते हैं। उनके आर्टिकल अगर नहीं आ रहे तो वहाँ पे इशूज आते हैं, लेकिन हम जो डिस्कवर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें इशू नहीं आता है। तो कहने का मतलब है कि आपको जो फोकस करना है ना, मेन फोकस करना है टाइटल पे। आपका अच्छा सा अच्छा टाइटल होना चाहिए। दूसरा जो है हमारा वो होना चाहिए इमेज को अच्छे से जो है हमें रिसाइज करना है, और अच्छे से जहाँ पे हो सके तो वहाँ पे कुछ अपना लिख भी देना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप कर लेते हो तो गूगल में जाने से भाई कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो? काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि उनकी जो वेबसाइट है गूगल डिस्कवर में तो जा चुकी है, लेकिन ना तो इंप्रेशन आ रहे हैं ना ही क्लिक आ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब उन्होंने जो टॉपिक चुना है वो सही है। अगर आपके साइट के जो भी आर्टिकल गूगल डिस्कवर में जा रहे हैं, यानी कि आपने जो टॉपिक जो भी निश सेलेक्ट किया है ना वो ट्रेंडिंग ही है, ट्रेंडिंग है तभी डिस्कवर में गया, नंबर 1। नंबर 2 कि क्लिक नहीं आ रहे हैं, तो आपको फोकस किस पे करना है? टाइटल और किस पे? इमेज पे। दो चीज़ अगर आप अट्रैक्टिव बना लिए तो ये समझ लो कि लोग आपकी उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक आए समझ लो आपका ट्रैफिक आना वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देना कि जिस आर्टिकल पे आपके क्लिक्स आ रहे हैं उसमें आपको 2 3 4 जो है इंटरनल लिंक अपनी साइट के दूसरे आर्टिकल के डाल देने हैं। उससे क्या होगा कि अगर पहले पे अगर क्लिक्स आ रहे हैं तो सेकंड पे भी आएंगे, तो गूगल को ये लगेगा कि भाई इसका जो सेकंड वाला मतलब और भी जो इसने इंटरनल लिंक दे रखे हैं उस पर भी क्लिक्स आ रहे हैं, तो हमें इसको भी चांस देना चाहिए। यानी कि आपने सिर्फ एक पे मेहनत किया, एक आर्टिकल पे अच्छा टाइटल वगैरह बना दिया और दूसरा आर्टिकल भी हमारा डिस्कवर में जाने लगा, तो दूसरे आर्टिकल का भी हमें ध्यान देना है कि टाइटल और इमेज सही बनाना है। नहीं तो चला तो जाएगा लेकिन फिर वही होगा दिक्कत, क्लिक्स नहीं आएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैंने अप्लाई कर चुके हैं और मैंने देखा भी है। जिस आर्टिकल का मैंने, समझ रहे हो, अगर उसका टाइटल और जो इमेज है अच्छा नहीं बनाया था ना, उस पर इंप्रेशन तो मेरे भी आ रहे थे बट क्लिक्स ना के बराबर आ रहे थे। तो वहीं से मैंने ये दिमाग लगाया कि भाई मेरा जो इशू आ रहा है वो उस पर आ रहा है कि लोग देख तो रहे हैं बट क्लिक नहीं कर रहे हैं। क्लिक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइटल और इमेज उनको पसंद नहीं आ रही है। फिर मैंने जो है इन पे काम करना स्टार्ट किया, उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन सही किया और जो भी आर्टिकल हैं वो गूगल डिस्कवर में गए और अच्छा खासा यानी हमारा क्लिक्स आना स्टार्ट हुआ। भाई अपना जो भी मैं देखता हूँ कि यार कितने क्लिक्स आए, भाई आप यकीन नहीं मानोगे मेरे एक एक आर्टिकल पे जो है ना 10-10 लाख का क्लिक आया है, समझ सकते हो। और एक आर्टिकल जो होता है अगर आपका अच्छा आर्टिकल है तो 3 से 4 दिन तक आपका गूगल डिस्कवर के अंदर गूगल जो है उसको ले जाता है, दिखाता रहता है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देनी है। आप लोग ये मत सोचिए कि अगर आपका जो है आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ है या फिर थोड़ा लेट हो रहा है तो जिस ट्रेंडिंग, जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक में काम करता हूँ तो वो न्यूज़ जो है ज़्यादा चलती नहीं है। भाई मैं क्लियर कर दूँ कि वो न्यूज़ जो है ना 4 दिन तक चलती है। ठीक है, 3 से 4 दिन तक आपकी जो न्यूज़ है वो गूगल डिस्कवर जो है दिखाता रहता है। अगर क्लिक अच्छे आते हैं तो, अगर जैसे मान लो उसने दिखा दिया और क्लिक्स वगैरह कुछ भी है नहीं आ रहे हैं, ना के बराबर आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो नहीं जाता है, 2-3 दिन तक नहीं दिखाता है, सिर्फ उसी दिन दिखाएगा जिस दिन इंप्रेशन तो आगे का। जैसे आज मान लो उसने क्या किया, आपका एक जो है आर्टिकल गूगल डिस्कवर में दिखा दिया, उस पर इंप्रेशन आना स्टार्ट हो गया लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे हैं तो उसको फिर नहीं दिखाएगा। क्लिक्स आ रहे हैं तो वो भी दिखाता रहेगा। जब तक क्लिक आना बंद नहीं होंगे तब तक वो आर्टिकल गूगल जो है डिस्कवर में दिखाता रहेगा। इस चीज़ को आपको जो है ध्यान देना है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको जो है अच्छे से फॉलो करना है। फर्स्ट चीज़ मैंने बताया कि आपको कि रिसर्च कहाँ से करने हैं। आप गूगल ट्रेंड्स का ले सकते हैं, वहाँ से आपको वेबसाइट उठानी है, वहाँ से आर्टिकल नहीं उठाने हैं क्योंकि आर्टिकल उठाओगे तो काफ़ी लोग उस पर काम कर रहे होते हैं। आपको वेबसाइट उठानी है, अब उस वेबसाइट में कैटेगरीज में जाना है। कैटेगरीज में ये आपको देखना है कि भाई कौन सा आर्टिकल अच्छा है, उस पर आप आर्टिकल लिख दो। वो आर्टिकल उम्मीद से है कि आपका जाना ही जाना है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक चीज़ मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ बता दूँगा सारे लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे।
तो आपको अलग अलग वेबसाइट पकड़नी है, अलग अलग 2-3 वेबसाइट बोले तो 2-3 वेबसाइट एक लोग पकड़ लो, उसमें से अपने अपने हिसाब से जो भी आपकी कैटेगरीज है उस पर काम करना स्टार्ट कर दो और 3 महीने तक आप लोग काम करो, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। भाई देखिए, गूगल डिस्कवर किस लिए बना है? इसीलिए तो बना है कि आप गूगल डिस्कवर को अच्छे से अच्छे आर्टिकल दो, गूगल डिस्कवर दिखाएगा, वो पैसे कमाएगा, आप भी पैसे कमाओगे। गूगल डिस्कवर इसलिए नहीं बना है कि आपके आर्टिकल डिस्कवर में नहीं दिखाएगा। भाई गूगल डिस्कवर बना ही इसलिए है आर्टिकल दिखाने के लिए, लेकिन उसके लिए जो उसकी कंडीशन है अच्छा आर्टिकल हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप अच्छा से अच्छा आर्टिकल लिखो, ट्रेंडिंग टॉपिक पे आर्टिकल लिखो, क्योंकि गूगल डिस्कवर जो है वो इंटरेस्ट बेस पर आर्टिकल लोगों को दिखाता है। जैसे आप कुछ भी सर्च करते हो या फिर किसी ऐप पे जाते हो या फिर यूट्यूब पे जाते हो, कहीं से भी अगर आप जो भी इंटरनेट यूज करते हो, समझ रहे हो, आप ना गूगल के चारों तरफ घिरे हुए हो, कुछ भी आप सर्च करते हो कहीं भी, गूगल को पता चल जाता है कि भाई आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप चाहते क्या हो, समझ रहे हो। एक मैं आपको बताऊं ना, एक गूगल डिस्कवर के बारे में, तो एक डायलॉग है, क्या नाम है, अक्षय कुमार का एक डायलॉग है, रावड़ी राठौर में आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार का एक डायलॉग है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, समझ रहे हो। तो ये जो डायलॉग है ना, ये अक्षय कुमार का, ये डायलॉग सेम जो है गूगल डिस्कवर पे भी बैठ रहा है, समझ रहे हो। वो कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। गूगल डिस्कवर पे गूगल पे जो आप सर्च करते हो वो तो आपको दिखाता ही दिखाता है, लेकिन जो आप नहीं सर्च करते हो गूगल डिस्कवर डेफिनेटली उसे भी दिखा देता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, गूगल डिस्कवर जो है ना सेम इस डायलॉग के ऊपर काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस कंटेंट और थोड़ा सा जो है मेहनत करना होगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने क्लियर कर ली तो 100% आप डिस्कवर पे अच्छे से काम कर पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसी तरह की जो भी डिस्कवर से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी आपके जो भी सवाल हैं वो आप हमें कमेंट करिए, उसका हम रिप्लाई देंगे, कोशिश करेंगे कि अगर रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ हैं जो कि सबको देनी चाहिए, उस पर मैं एक अच्छे से अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में फिर।